क्या इस पर एक सवाल खड़ा नहीं होता है? कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे। पुल वहां बना हुआ है और जिस प्रकार से ये राप्ती नदी भयानक विकराल रूप लेती है तो पता लगेगा कि ये पूरा रोड जहां हम इस समय खड़े हैं ये बेहतर तरीके से सफाचट हो जाएगा। कि नदी में एक बाढ़ आया तो ये पुल सफाचट कर दिया जाएगा। पत्थर लगाए गए थे, ये पत्थर नदी में समाहित हो चुके हैं और बस केवल एक विकराल रूप धारण करने की जरूरत है इस नदी को। तो क्या बाढ़ में जो इस समय मैं स्थान पर खड़ा हूँ, क्या ये स्थान रह जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा। दर्शकों, बोल्डर जो लगाए गए हैं, कैमरामैन हमारे जो दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से बोल्डर धराशायी हो चुके हैं। ये आधे से ज्यादा धराशायी हो चुके हैं। बस एक बहाव की जरूरत है। जैसे ही बहाव आएगा ये रोड कट के साफ हो जाएगा और ये राप्ती जब भयानक विकराल रूप लेती है, पूरी तरह से इलाके के इलाके डूब जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं, तो क्या ये रोड रुक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती के सिसवारा घाट पर मैं मौजूद हूं। दर्शकों, यहाँ पर पुल बना हुआ है। ये नदी है राप्ती नदी, आप देख सकते हैं। ये बरसात इस समय तो आपको ठंडा लग रहा है, लेकिन बरसात में इसका इतना गर्म माहौल हो जाता है कि ये नदी एक विकराल रूप ले लेती है। और यहाँ ये सिसवारा घाट है, यहाँ कभी नाव लगती थी, नाव के जरिए लोग उस पार जाया करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती को जिस प्रकार से पुल प्रदान किया है, लोगों के आवागमन को सुदृढ़ रूप से बनाया है और काफी लंबा बजट खर्च करके पुल का निर्माण कराया है, सरकार का पूरी तरह से काबिले तारीफ रहा है कि जिस प्रकार से विकास की गंगा बही जाती है, उसी प्रकार से जैसे सिसवारा घाट का पुल यहाँ पर निर्माण कराया गया, ऐसे ही पुल आप इकोना की तरफ आप जाएंगे, वहाँ भी भाभीपारा का पुल आप फिर जाएंगे, इसके बाद आपका मथुरा घाट का पुल पूरी तरह से निर्माण कराया गया। लेकिन दर्शकों, सोचने वाली बात यह यहाँ पर हम बात करते हैं जो जिस बिंदु पर हम आपको बताने चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण करा दिया गया, रोड बना दिया गया, लोगों का आवागमन बेहतर रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक शक हो रहा है, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि इस रोड को तो बना दिया गया है, लेकिन जिस दिन ये नदी विकराल रूप लेगी, ये रोड क्या बच पाएगा? क्या ठेकेदार और जो भी इंजीनियर लोगों ने इसको पास किया, क्या इस पर एक सवाल खड़ा नहीं होता है? कैमरामैन हमारे जूम करके दिखाएंगे। पुल वहां बना हुआ है और ये नदी देखिए घूम करके आई है और यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए थे पूरी तरह से पत्थर गायब हो गए। और रोड की कटान अगर इस बार पूरी तरह से बारिश का माहौल और जिस प्रकार से ये राप्ती नदी भयानक विकराल रूप लेती है तो पता लगेगा कि ये पूरा रोड जहां हम इस समय खड़े ये बेहतर तरीके से सफाचट हो जाएगा। अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है लोगों के मन में। यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के जो ठेकेदार थे, जिन लोगों ने पुल का निर्माण कराया, उन लोगों के मन में ये बात नहीं आ रही है कि अगर इसको सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो ये इसका आने वाले दिनों में लगभग ये मार्च का महीना दर्शकों चल रहा है और मार्च का महीना चलने का मतलब मार्च, अप्रैल, मई जून से बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और जहां भी नदी में एक बाढ़ आया तो ये पुल सफाचट कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान लग रहा है। और जितने भी यहाँ के जांच अधिकारी या इंजीनियर हैं, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं या प्रशासन के जो भी सांसद विधायक जो भी मौके पर हैं, कम से कम इस चीज पर नजर गड़ाएं। क्योंकि नजर कैमरामैन जूम करके दिखाएं जो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये रोड जो बनी हुई है, ये नदी का बहाव आया है यहाँ पर और किस प्रकार से जो यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लगाए गए थे, ये पत्थर नदी में समाहित हो चुके हैं और बस केवल एक विकराल रूप धारण करने की जरूरत है इस नदी को। और जैसे ही विकराल रूप धारण करेगा, ये बुलडोजर जो पत्थर के बोल्डर पत्थर बड़े बड़े लगाए गए हैं, ये बेहतर रूप से ढल जाएगा और ये जो है, जो आप बहाव देख रहे हैं, ये बहाव रोड को काट कर उस पार ले जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो इंजीनियरों ने देखा, इसकी मानक को पूरी तरह से सुदृढ़ रूप से नहीं बनाया, क्योंकि सरकार ने बजट दिया, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, कैसे भी बना देना है, पैसा निकाल लेना है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं दी। मैं जानता हूं, आज मैं खबर दिखा रहा हूं
लेकिन आने वाले टाइम में अगर मई जून का महीना जब बारिश का मौसम शुरू होगा, ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर स्टीमर लगाए जाते हैं, एनडीआरएफ की टीमें आती हैं, आपने देखा होगा बेहतर तरीके से। तो क्या बाढ़ में जो इस समय मैं स्थान पर खड़ा हूँ, क्या ये स्थान रह जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा दर्शकों। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रशासन व्यवस्था तो दे रही है, लेकिन उन व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो लोग इसका निर्माण किए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आने वाले समय में यह देखना जरूरी है, क्या ये रोड रुक पाएगा या इस राप्ती नदी के विकराल बहाव में ये रोड बहकर पूरी तरह से इसी नदी के बराबर में समाहित हो जाएगा। ये आने वाले समय में ये वक्त बताएगा कि क्या बेहतर रूप से इस रोड को बनाने का काम किया गया है या इस रोड की जो ऊंचाई है इसको बेहतर ऊंचाई ना दिया गया, बल्कि और नीचा बनाया गया। जो वो बोल्डर जो लगाए गए हैं, कैमरामैन हमारे जो दिखा रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से बोल्डर धराशायी हो चुके हैं। ये आधे से ज्यादा धराशायी हो चुके हैं। बस एक बहाव की जरूरत है। जैसे ही बहाव आएगा ये रोड कट के साफ हो जाएगा। और आज तक कभी प्रशासन के कान में जू नहीं रहेगा, न प्रशासन के लोगों ने इसको देखा। लोगों की गाड़ियां इस पर आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये ध्यान कोई नहीं दे रहा है कि ये बुलडोजर, ये जो बोल्डर लगे हुए हैं, अगर बाढ़ आया पूरी तरह से, जैसे कहते हैं बाढ़ग्रस्त इलाका हो जाता है जब बरसात का मौसम आता है, और ये राप्ती जब भयानक विकराल रूप लेती है, पूरी तरह से इलाके के इलाके डूब जाते हैं, गांव के गांव डूब जाते हैं, शहर के शहर डूब जाते हैं, तो क्या ये रोड रुक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो व्यवस्था दिया पब्लिक के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, लोगों के हित के लिए, लेकिन क्या इस पर पूरी तरह से नजर यहाँ के लोगों ने गड़ा कर रखा, बेहतर सुदृढ़ रूप से बनाकर जनता के हवाले किया? ये भी एक सवाल के घेरे में आ रहा है, क्योंकि महज बस खुशियां अभी हैं। बाढ़ का आने के बाद मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं यहीं से खबर आपको दर्शकों दिखाऊंगा। जब बाढ़ का मौसम आएगा तो उसी समय मैं यह खबर दिखाऊंगा कि इसकी स्थिति क्या हो गई। अगर नहीं कटेगा तो बाढ़ में आधी रोड तो जरूर काट लेगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भिनगा से जब मल्लीपुर के लिए आप निकलते हैं, इसी प्रकार से लापरवाही बरती गई और पुल बीच में खड़ा हुआ है और पूरी तरह से रोड साफ कर दिया नदी ने। तो ये गंभीर समस्या है, इसको पहले ही प्रशासन को जागने की जरूरत है दर्शकों, और ये गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि ये जो मैंने खबर बनाया है ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जाए। यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, यहाँ के जो इंजीनियर हैं, जिन लोगों ने इसको पास किया कि बेहतर रोड दिया गया है, बेहतर तरीके से प्रदान किया गया है, क्या ये सही है? क्या यहाँ के इंजीनियरों को ये पता नहीं? यही कारण है कि देश में विकास के नाम पर पूरी तरह से पुल ढह जाते हैं, रोड कट जाती हैं, पुल बीच में खड़ा रहता है, तमाम पुल तो गिर भी जाते हैं। ये गंभीर समस्या है, इस पर विचार करने की जरूरत है, शासन को सख्त करने की जरूरत है। और जिन लोगों ने इस पुल का प्रस्ताव किया, ट्वीट पीट रहे हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, कम से कम इस चीज पर निगरानी जरूर दें। एक बार कैमरामैन फिर फोकस करने की कोशिश करेंगे संदीप गिरी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को अभी भी करने की जरूरत है, क्योंकि भी 3 महीने बाद बरसात का मौसम आएगा, तब तक इसको पेटेंट करने की जरूरत है, बेहतर रूप से व्यवस्था बनाने की जरूरत है। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, विराट न्यूज 24 लाइव चैनल के साथ जुड़े रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।